जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे घर को लेकर है जो गुरुजी ने ब्लेस किया है। वैसे तो ये घर हमें 15 साल पहले ख़रीदा था, पर उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। अब गुरुजी की कृपा से सब काम आसानी से हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सबके मन की बात खुद समझ लेते हैं। आपकी कृपा से पहले हमने महाकाल के दर्शन किए, फिर बांके बिहारी जी के, अब आपने हमें लिंगराज जी के और जगन्नाथ जी के दर्शन भी करवाए। ये मैं अपने शुक्राना सत्संग पूरी से शेयर कर रही हूँ। सब आपकी कृपा से हो पाया है। संगत जी, मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। डॉक्टर ने बोला था कि काफ़ी मुश्किल स्टेज पर है उनका कैंसर। संगत जी, पर गुरुजी की कृपा से उनकी कीमो शुरू हो गई है और वो अब काफ़ी रिकवर भी कर रही हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा एक बेटा यूएस में पढ़ाई करता है। आपने ही अपने बच्चे को ब्लेस किया था उसका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाकर। गुरुजी, आपसे अरदास है उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, उसका ध्यान रखना गुरुजी, वो वहाँ अकेला है, उसके अंग संग रहना गुरुजी। मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने चरणों में रखना गुरुजी। मेरे बड़े बेटे को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। वैसे तो गुरुजी जब आप साथ हैं तो किस बात का डर है। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, पर मेरे परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, बस यही आपसे अरदास है। आपका अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो हर रोज़ गुरुजी के दर्शन होते रहते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी 777 के रूप में। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरा अमेरिकन वीज़ा को लेकर है। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी, हम दोनों जब एम्बेसी पहुँचे तो देखा वहाँ सबका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा था। हमें लगा हमें भी मिलना मुश्किल है। हमें अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाना था, पर गुरुजी की कृपा से हमें वीज़ा मिल गया संगत जी, बहुत आराम से। तो सब गुरुजी की कृपा से हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा यूएस में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है, वहाँ वो अकेला रहता है। कुछ दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अपने गुरुजी से गुहार लगाई थी कि आपका बेटा वहाँ अकेला है, आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वो उसका ध्यान रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना हर उस चीज़ के लिए है जो आपने हमें बख्शी है गुरुजी। ये शुक्राना मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर लिख रही हूँ। हमें सही से बेंगलोर पहुँचाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे अंग संग रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं नोएडा की संगत हूँ। पिछले 1 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे। जब टेस्ट हुए तो मैं बहुत घबराई हुई थी और बार बार गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक आए। गुरुजी की कृपा से उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना। मेरा बेटा यूएस में है और अब पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी जो भी उसके लिए अच्छा होगा वो करेंगे। उसके बाद मैं फिर शुक्राना शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, आपका बहुत सारा थैंक यू मेरे पुराने सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी का आदेश काफ़ी दिनों से हो रहा था कि सत्संग शेयर कर, पर
माफ़ करना गुरुपा, आपकी ये बेटी थोड़ी आलसी हो गई थी, या ये कहूँ कि परेशानियाँ और नेगेटिविटी मुझे रोक रही थी। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और सच कहूँ तो गुरुजी के अलावा मेरा रक्षक कोई नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुपा मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, वरना मैंने रुल जाना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं कि मेरे इस भाव को रिटेलिएट भी करते हैं अपने मैसेजेस से। जैसे भी कभी भी रोती हूँ और दुखी होती हूँ तो मैं तुरंत फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलकर देखती हूँ कि मेरे गुरुपा मुझसे क्या कह रहे हैं, एंड इमीडिएटली ऐसा कोई मैसेज आता है कि पुत्र तू रो मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। या मैं कभी घबरा जाऊँ तो गुरुपा का मैसेज आता है, पुत्र तू मैंने अपना पिता बोलती है, फिर मेरे ते विश्वास भी नहीं करती। बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा बेशक हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर ज़रूरत पड़ने पर वो कैसे भी अपनी प्रेजेंस हमें फील करवा देते हैं। वो कभी हमें निराश नहीं होने देते। संगत जी, मुझे नहीं मालूम मेरे सत्संग से किसका भला होगा, पर गुरुपा ने ये मैसेज ज़रूर किसी तक पहुंचाना होगा। जैसे एक आंटी का सत्संग मुझ तक पहुंचाया था ताकि मेरा भला हो सके। संगत जी, मुझे कुछ हार्मोनल इशू था सिंस आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड एंड आई नेवर यूज टू हैव माई मंथलीज विदाउट पिल्स। धीरे धीरे मैंने कम्प्लीटली पिल्स पर डिपेंड होना शुरू कर दिया फॉर माई पीरियड्स। बेबी होने में भी बहुत परेशानियाँ आई शादी के बाद। वो सत्संग भी मैं पहले इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हूँ। फिर मैंने एक सत्संग में सुना कि मेरे सेम प्रॉब्लम में एक और आंटी थी जो गुरुजी का चंदन तिलक अपने स्टमक पे लगाती थी। बस मैंने भी वही करना शुरू किया और संगत जी, मेरे लिए ये एक चमत्कार ही था कि मेरे पीरियड्स आफ्टर माई डिलीवरी केम ट्वाइस विद 3 months गैप विदाउट एनी पिल, और फिर अचानक अपने आप मंथली शुरू हो गए। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग से हो गया। संगत जी, मैं तो जब भी किसी को परेशानी में देखती हूँ तो अपने गुरुपा का रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब ये उस बंदे पे है कि वो अभी उतना फॉर्चुनेट है भी या नहीं, कि वो गुरुजी की तरफ बढ़ता है कि नहीं। तो बस संगत जी, आज का सत्संग यही विराम करती हूँ। बहुत शुक्रिया मेरा सत्संग सुनने के लिए। आंटी जी, बहुत थैंक यू। मेरे सत्संग जब भी आप शेयर करें, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी रिसेंटली अपनी बेटी की तबीयत का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। यहाँ की हेल्थ केयर वैसे तो बहुत अच्छी है, पर वेटिंग टाइम बहुत लंबा है ट्रीटमेंट के लिए, और यहाँ बच्चों को दवाई देने में डॉक्टर्स बहुत हिचकते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। मेरी बेटी 15 months की है एंड अभी उसे काफ़ी बुरा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, एंड एक एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करने पे भी उसको काफ़ी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था। जैसे रात को वो बेचारी ढंग से सो नहीं पाती थी, शायद नाक बंद हो जाती थी, बस रोती रहती थी। संगत जी, इतना छोटा बच्चा कुछ बता तो सकता नहीं, बस रो सकता है या परेशान हो सकता है। फिर ऑलमोस्ट 10 days अनसेटल्ड होने के बाद मैं नए डॉक्टर के पास गई और उसने नई एंटीबायोटिक लिख कर दी और कहा कि इमरजेंसी में ले जाओ, पर डॉक्टर सर ऑक्सीजन ही लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे बच्चे को। मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी, पर पता नहीं क्या हुआ, जब घर आई तो गुरुजी से बहुत अरदास लगाई और अपनी बेटी को दोपहर में सुला दिया, और तभी संगत जी मैं भी सो गई उस दिन। जब सोकर उठी तो क्या बदला पता नहीं, पर जैसे गुरुजी ने पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया, ये रीएश्योरेंस देकर कि अब मेरी बिटिया ऐसे ही ठीक हो जाएगी एंड कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। हाँ, गुरुजी ने टेलीपैथी से एक इंस्टाग्राम रील में घरेलू इलाज ज़रूर दिखाए जो मैंने फॉलो किया, जिसमें मैंने अपनी बेटी के गले में गार्लिक डाला ताकि उसकी चेस्ट तक वो आए, और तवे पे गार्लिक और अजवाइन भूनकर कपूर के साथ एक कॉटन के कपड़े में डालकर एक पोटली बना ली और अपनी बेटी की नाक और चेस्ट के आसपास रखती रही जैसे ही वो सो रही थी, और बस उसको नेक्स्ट डे से ही आराम आना शुरू हो गया। संगत जी, ये सत्संग मेरे लिए इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि गुरुजी हमेशा टेलीपैथी से एकदम आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हैं। मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि मैं इतना परेशान होती हूँ, मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती हूँ, कई बार रोती हूँ, पर जब उनके स्वरूप के आगे से उठती हूँ तो वो जैसे मेरे दिमाग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा किसी न किसी तरह से हमें मैसेज देकर हमारी टेंशन दूर कर देते हैं।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी कि मेरे मंदिर में गुरुपा के 2 स्वरूप हैं और एक दिन मेरी बेटी जब गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेकर माथा टेक रही थी तो अचानक से उस फ्रेम का एक कॉर्नर टूट गया, पर मैंने ऐसे ही रख दिया कि जब ऑफ होगा तब लेकर आऊँगी। संगत जी, तभी 2 दिन बाद मेरी बेटी जब उसी सेम स्वरूप में माथा टेक रही थी तो अचानक से उसी स्वरूप का बैक स्टैंड निकल गया, जिसकी वजह से अब मैं टेक्निकली वो स्वरूप टिका भी नहीं पा रही थी अपने मंदिर में। तब नेक्स्ट डे जाकर मैं नया फ्रेम लाई और जैसे ही मैंने वो स्वरूप नए फ्रेम में लगाकर गुरुपा को चंदन तिलक किया तो मैंने देखा कि गुरुजी के चंदन तिलक में इतना क्लियर ओम बना हुआ था, जैसे कि ये गुरुजी का आदेश था कि उनके स्वरूप का फ्रेम चेंज किया जाए। और गुरुजी ने ओम में दर्शन देकर हमें ब्लेस भी कर दिया और ये भी बता दिया कि वो खुश हुए हमारा ऐसा करने से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्या पता संगत जी, गुरुजी ने कौन सा संकट काटा हमारा और हमारे परिवार का ऐसा करके। जय गुरुजी। तो बस संगत जी, आज का सत्संग यही विराम देती हूँ। बहुत शुक्रिया मेरा सत्संग सुनने के लिए और आंटी जी बहुत थैंक यू, मेरे सत्संग जब भी आप शेयर कर पाएंगी। बहुत शुक्राना प्यारी गुरुपा आपकी असीम कृपा के लिए, ऐसे ही हम पर और अपनी सारी संगत पर और आंटी जी और उनके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। मैं अपने सत्संग को यही विराम देते हुए गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। प्राची आंटी, मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि हमने गुरुजी का 7 जुलाई का जन्मदिन था, तो 5 तारीख को हमने अपने शहर में एक होटल में सत्संग अरेंज किया था। गुरुजी ने ही करवाया था सब और बहुत अच्छा सा वो सत्संग हुआ। फर्स्ट टाइम हमने थोड़ा बड़े लेवल पे किया था और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया सबको। बहुत अच्छा सत्संग वहाँ हुआ। गुरुजी के स्वरूप में ओम के दर्शन हुए। एक स्वरूप मेरे पास जो गुरुजी का बड़ा स्वरूप है, बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था, उसमें गुरुजी ने ओम के साक्षात दर्शन दिए चंदन टीके में। और एक दूसरी आंटी अपने गुरुजी के बड़ा स्वरूप लाइन थी, उसके अंदर नाग देवता के साक्षात दर्शन हुए। बहुत अच्छा सत्संग वो सब रहा, खूब ब्लेसिंग सबको मिली संगत जी। और उसके बाद होता क्या है संगत जी, जब सत्संग के लिए मैं अपने घर से गुरुजी को बोल के कि चलिए गुरुजी सत्संग में आज चलते हैं, और उनको लेके मैं अपने घर से गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप अपनी गोदी में रख के मैं लेके गई वहाँ होटल में। तो हमने फिर सारा दरबार अच्छे से, चोले की सेवा मेरे अंकल को ही मिली थी, उन्होंने ही स्टिच किया था संगत जी। और अंदाजे से बनाया था सब कुछ, क्योंकि आंटियाँ हमें बता नहीं पा रही थी कि वो सोफ़ा गद्दी जो लगानी है वो कितनी बड़ी होगी, क्या होगी। तो और आप खुद कर लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा, वो आंटी यही बोल रही थी। तो कन्फ्यूज़न था, डर भी था कि पता नहीं। फिर गुरुजी पे छोड़ दिया इन्होंने कि गुरुजी आप ही जानो, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं उस हिसाब से कर दूंगा। और संगत जी, इतना प्यारा चोला बना, एकदम फिटेड, बिल्कुल बढ़िया स्मार्ट, जैसे हमारे गुरुजी हैं वैसे स्मार्ट उनका सब गद्दी का सब बना। और बहुत अच्छे से गुरुजी को फिर दरबार सेवा भी मुझे ही मिली कि आप ही दरबार सजाओ। और बहुत अच्छे से मैंने सब गद्दी लगाई। आंटी जी स्वरूप लाइन थी, मैंने उनके गुरुजी को भी स्थापित किया, और अपने वाला जो स्वरूप मैं लेके गई थी उनको भी मैंने गुरुजी को विराजमान किया। और स्टेज पूरा हमारा अच्छे से, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा दरबार सज के तैयार हुआ। गुरुजी के सारे दरबारी बहुत प्यारे होते हैं संगत जी, और करवाने वाले वही होते हैं। और बहुत सिंपल और बहुत अच्छा सा सब वहाँ पे हो गया संगत जी। संगत जी, उसके बाद जब सत्संग जब समापन हो गया, सब समाप्त हो गया, हम लोग होटल से घर आ रहे थे, तो मैंने गुरुजी को बोला चलिए गुरुजी घर चलते हैं। और मैं गुरुजी को गोद में लेके जैसे गई थी वैसे ही अपनी गाड़ी में बैक सीट पे उनके साथ बैठ के, उनको अपने गोदी में विराजमान करके और मैं घर आई। और संगत जी, मैं घर में आने के बाद मैंने गुरुजी की जो गद्दी मेरे घर में है वो वहाँ पे गुरुजी को स्थापित करना था, वहीं पर मुझे वापस से उनको विराजमान करना था।
तो मैंने उनको एक दूसरी चेयर उनके दरबार में जो स्टूल होते हैं मैंने उस जगह उनको फ़िलहाल विराजमान किया। मुझे वॉशरूम जाना था संगत जी। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं अभी 2 मिनट आई बस, मैं अभी गुरुजी को सही से वहाँ पे विराजमान करती हूँ। और तब तक मैंने मम्मी को बोला कि आप ध्यान रखिएगा। मम्मी मेरी वहीं खड़ी थी। संगत जी जब मैंने अपने आप से गुरुजी को दूर करके उनको वहाँ पे विराजमान किया, संगत जी गुरुजी का स्वरूप गीला था। वो स्वरूप बिल्कुल गीला था, उसके ऊपर ड्रॉप्स थी, पानी की बूंदें थी संगत जी। वो गुरुजी ने अमृत वर्षा की थी स्वरूप के अंदर। और मैं ऐसा गुरुजी पत्थर डाल देते हैं ना बुद्धि पे। पुरानी जितनी भी संगत है, उन आंटियों के हमने सत्संग सुने हैं, वो यही बोलती हैं कि गुरुजी बोलते भी थे, बताते थे अपने बारे में, फिर भी एक अलग एक दिमाग पे एक पर्दा डाल देते थे कि हम समझ ही नहीं पाते थे कि गुरुजी क्या हैं और उनकी क्या लीला है, क्या कर रहे हैं, और किसी को समझने नहीं देते थे गुरुजी। मेरे साथ भी सेम वही हुआ, मेरी मम्मी के साथ भी सेम वही हुआ। और वो गुरुजी की अमृत वर्षा थी, मैं नहीं समझ पाई। मैंने दिमाग बस वही बेवकूफ़ पागल बुद्धि है हम लोग। मैंने मम्मी को बोला वो गाड़ी में एसी ऑन था, उसकी वजह से शायद मम्मी देखो गुरुजी के स्वरूप पे मॉइस्चर आ गया है, आप ज़रा प्लीज़ क्लीन कर दो, मैं अभी आती हूँ। मैं ये कह के वॉशरूम चली गई, वापस आई, तब तक मम्मी ने वो सब क्लीन भी कर दिया, मैंने गुरुजी को वहाँ विराजमान कर दिया और मैं सो गई संगत जी। अब जब मैं सुबह उठी तो एकदम से मेरे को जैसे एक झटका लगा। मैंने कहा रात क्या हुआ था? और वो जब मैं बैग में गई और मुझे जब वो बूंदे, वो ड्रॉप्स जब मेरे को याद आया तो मैं सिर पकड़ के बैठ गई। मैं भागी हुई मम्मी के पास गई अपने रूम से। मैंने कहा मम्मी कल तो गुरुजी के ने अमृत वर्षा की थी अपने स्वरूप में। मम्मी बोली हैं कब? मैंने कब, आप ही ने तो पूरा स्वरूप साफ कर दिया, आपने भी नहीं सोचा कि गुरुजी का स्वरूप ऐसे कैसे गीला हो सकता है। संगत जी इतनी बड़ी चूक हो गई, मैं बस क्या बताऊँ, बहुत मैं पछताई, गुरुजी का शुक्राना भी करा और बहुत मतलब मन खराब भी हुआ मेरा। मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं पहचानी गुरुजी, आपने क्यों ऐसा कर दिया, पर्दा डाल दिया। आप हम लोग को बता देते, हम अच्छे से दर्शन तो कर लेते, दिल भर के देख तो लेते। और बहुत मैं शिकायतें भी करती रही गुरुजी से और उनकी मर्ज़ी समझ के फिर उसको स्वीकारा भी। मम्मी बोली कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी, उनकी मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता बेटा। और हाँ, ये सही है कि गुरुजी ने वो अमृत वर्षा ही की थी। और मुझे लगा कि मौसम बारिश का हो गया था संगत जी, तो मुझे लगा एसी की वजह से शायद गाड़ी में मॉइस्चर हो गया है और उसकी वजह से हुआ। फिर मेरे अंकल को मैंने बताया तो बोले कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मॉइस्चर वाली बात थी तो सुबह भी मौसम वैसा ही था, तो उस वक़्त भी तो हो सकता था ये, जब हम लेके गए थे गुरुजी को साथ में। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है और मुझे बहुत उस बात का पछतावा भी हुआ बाद में। लेकिन गुरुजी का हमने बहुत दिल से शुक्राना करा, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन कराए, अमृत वर्षा भी की और गुरुजी का दिल से शुक्राना है संगत जी। संगत जी उसके बाद क्या होता है, 23 जुलाई का मेरे बेटे का जन्मदिन था और वो दुबई है, गुरुजी ने उसको दुबई में जॉब ब्लेस की है। संगत जी उसके स्टाफ ने और उसके सर लोगों ने बहुत अच्छे से उसका जन्मदिन मनाया, बहुत अच्छे से बच्चे ने एंजॉय किया। और शायद हम इतना अच्छा हम अपने यहाँ भी नहीं कर सकते थे जितना बच्चे ने वहाँ एंजॉय किया। संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा है बच्चे के ऊपर भी और उसको बहुत खुशी दी गुरुजी ने। और मैंने यहाँ अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया, संगत को, अपनी संगत आंटियों को जो जो भी हैं उनको बुलाया और बहुत प्यारा सत्संग हुआ। गुरुजी ने सबको निहाल किया, बहुत प्यारे दर्शन गुरुजी ने दिए अपने। और संगत जी सत्संग ख़त्म होने के बाद मेरी आदत है, जैसे सब कहते हैं कि हमें फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए, फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए, तो संगत जी मन नहीं मानता, गुरुजी माफ़ करें, जब सत्संग समाप्त हो जाता है, सब संगत चली जाती हैं, तो मैं अपने दरबार का फ़ोटो ज़रूर खींचती हूँ। और फिर मैं रात को सब काम से निपटने के बाद मैं देखती हूँ, गुरुजी को ढूँढती हूँ, उनके दर्शन देखती हूँ और गुरुजी मुझे कहीं न कहीं हमेशा दर्शन देते हैं। गुरुजी का लख-लख शुक्राना, मुझे कभी निराश नहीं करते हैं। और हर बार कहती भी जाती हूँ कि गुरुजी मैं गलत कर रही हूँ ना, फ़ोटो नहीं लेना चाहिए ना, और मैं वो फ़ोटो क्लिक भी करती हूँ। फिर मैं जब एफबी पे और जगह देखती हूँ और लोगों के, तो मुझे लगता है कि शायद कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं कर रही हूँ और बस इसी जद्दोजहद चलती रहती है दिमाग में और मैं फ़ोटो क्लिक कर ही लेती हूँ संगत जी।
तो मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी की गद्दी में साइड में बहुत प्यारा गुरुजी का फेस दर्शन हो रहा था संगत जी। मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी का शुक्राना किया और बस मैं मन ही मन में जब सत्संग होता है तो बस यही कहती हूँ, गुरुजी आई हुई संगत को निहाल कीजिएगा, प्यारे प्यारे दर्शन दीजिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। बस मेरे मन में एक यही बात चल रही होती है, मैं ध्यान की मुद्रा में भी होती हूँ तब भी बस मैं यही बोल रही होती हूँ संगत जी। और गुरुजी उस बात को हमेशा मेरी रखते हैं और सभी को बहुत ब्लेस करते हैं, सबको अलग अलग दर्शन होते हैं। संगत आपस में बात करती हैं और बताती हैं, बाद में मुझे दिखाती भी हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे चरण स्वरूप में दर्शन देते हैं गुरुजी अपने सबको। और संगत जी बहुत अच्छा सत्संग हुआ, गुरुजी का लख लख शुक्राना इतना प्यारा सत्संग कराने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी उस दिन मेरे पड़ोस में एक संगत आंटी रहती हैं, मैंने उनसे सेवा के लिए कुछ बोला था करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ तबीयत का इशू बता के उस चीज़ को बोली, आने में असमर्थ थी वो। लेकिन सत्संग के समय वो आई और थोड़ा उदास थी कि उनको सेवा वो नहीं कर पाई संगत जी। तो मुझे भी ख़राब तो लगा, फिर कोई बात नहीं, सत्संग हो गया, सब हो गया। संगत जी अभी 23 तारीख को ये सत्संग हुआ है घर में और उसके बाद क्या होता है कि 30 तारीख को मैं दोपहर में सो रही थी संगत जी, और जब मैं जैसे ही उठी उसी वक्त मुझे 4 बजे का टाइम था शाम के, और वो मेरे को एक ड्रीम आता है कि एक संगत आंटी हैं, वो एक छोटी बच्ची को लेके मेरे घर में गेट में से अंदर आ रही हैं और मैं घड़ी देखती हूँ और मैं बोल रही हूँ कि अरे 4:30 बजे सत्संग का टाइम है, आंटी थोड़ा पहले आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं ये खुश होकर दरवाज़ा खोल के उनको अंदर बुलाती हूँ और मेरी एकदम आँख खुल जाती है। मैं मम्मी को बोली, मैंने कहा मम्मी गुरुजी सत्संग के लिए बोल रहे हैं? और तो मम्मी एकदम बोली हाँ मुझे भी टेलीपैथी से गुरुजी का आ रहा है कि सत्संग करने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, महीने का आखिरी दिन भी 31 तारीख को गुरुवार भी है और हम सत्संग कल जरूर करेंगे संगत जी, और 4:30 का ही टाइम रखेंगे। 4:30 बजे का टाइम रख के हमने सत्संग किया और सत्संग बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ आसपास की 2-3 संगतों को ही हमने इनवाइट किया क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में करा था, तो बस 2-3 परिवार को ही हमने इनवाइट किया संगत जी। उन आंटी को भी बुलाया जो उस दिन वो सेवा चाह रही थी और मतलब वो तबीयत की वजह से नहीं आ पाई, नहीं कर पाई और सत्संग में आई थी और बड़े उदास मन से ही सत्संग अटेंड भी किया, रोती भी रही बेचारी सत्संग में। और फिर वो दुखी मन से, कुछ उनके घर में इशू चल रहा है संगत जी और वो थोड़ा परेशान है इस वक्त, और वो फिर चली गई संगत जी। जब वो कल मेरे घर सत्संग में आई 31 तारीख को, आज 1 तारीख के 1 अगस्त, तब मैं गुरुजी को जब चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी तो मुझे एकदम से टेलीपैथी से गुरुजी का ने मुझे एक स्ट्रांग वो फीलिंग दी कि मैं वो भोग उनसे लगवाऊं। और मैंने उन आंटी को वो सेवा दी कि चाय प्रसाद, और वो बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। और सत्संग के बाद मुझे बहुत ब्लेसिंग दी उन्होंने और बस यही कहती रही, गुरुजी आपको खूब ब्लेस करें, आपको परिवार को ब्लेस करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने गुरुजी से कहा कि मैं तो हमेशा गुरुजी से सभी के लिए, अपनी आई हुई हर संगत के लिए यही कहती हूँ कि गुरुजी सबको ब्लेस कीजिए, आई हुई हर संगत को निहाल कीजिएगा गुरुपा। और उन्होंने भी इतनी खुल के बहुत गुरुजी के दरबार में बैठ के ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत गुरुजी को बोला, बहुत अच्छा लगा संगत जी। और गुरुजी ने बड़े प्यारे प्यारे अपने चरण स्वरूप में दर्शन दिए, किसी को कृष्ण जी के रूप में, कहीं ओम के दर्शन थे, कहीं गणेश जी के दर्शन थे, और पता नहीं कितने सारे फेस छोटे छोटे उसमें दर्शन दे रहे थे, बजरंगबली के भी दर्शन हो रहे थे संगत जी। और बहुत प्यारा छोटा सा हमारा सत्संग हुआ। और उसके बाद जब संगत चली गई तो जैसी मेरी आदत है, मैंने गुरुजी का शुक्राना करने के बाद बहुत मैंने फिर से अपने गुरुजी के दरबार के फ़ोटो क्लिक करे। और रात को जब मैं आके लेटी और मैंने वो फ़ोटो देखने शुरू करे तो संगत जी, जिस जगह गुरुजी की गद्दी के आगे हम चरण स्वरूप रखते हैं वहाँ एक चौकी है, चौकी पे चौकी पे चरण स्वरूप थे रखे हुए हैं गुरुजी के। उस चौकी के जो वो कपड़ा होता है संगत जी, उसके ऊपर साक्षात गुरुजी के चरण स्वरूप बने हुए मुझे दिखे। मैं बहुत शॉक्ड, मैंने तुरंत अपने अंकल को दिखाया, वो बराबर में लेटे थे। मैंने कहा देखिए आपको, तो वो तुरंत बोले हाँ 100% ये गुरुजी के ही चरण हैं। और बहुत मैं खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना करा संगत जी। और जो मैंने प्रसाद बनाया था तो उसके अंदर भी गुरुजी, जो संगत आंटी आई थी उनकी बेटी के उसमें कुलचा था, प्रसाद मटरा कुलचा मैंने वो करा था, कुलचा बाज़ार से मंगाया था संगत जी। उसमें बिल्कुल महाकाल के दर्शन, 5 नंबर की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग, और बहुत सुंदर हार्ट उसके कुलचे में बना हुआ था। बहुत खुश हुई उनकी बेटी भी संगत जी।
बहुत पूरा परिवार उनका खुश होके गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बेटा भी आया था उनका, बेटी भी आई थी, उनके हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे तो वो नहीं आए थे संगत जी। और बहुत अच्छा, पता नहीं, लेकिन मुझे, मैं कह भी रही थी मम्मी से कि मम्मी ये सत्संग शायद गुरुजी ने उन्हीं के लिए करवाया था, क्योंकि अभी हमने 23 में करा था, अचानक गुरुजी का टेलीपैथी होना और ये करना, और कहीं न कहीं कुछ हमारे परिवार पे भी कुछ कष्ट था, या कुछ तो था ज़रूर संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा भी थोड़ा-सा वहाँ परेशान था। उसकी नाइट शिफ्ट कर दी थी, रात को 11 से सुबह 11 तक की उसकी शिफ्ट हो गई थी, तो वो उसने कभी ऐसा काम, रात में तो कभी इतना जगे ही नहीं है बच्चे आजकल, कहाँ। और ठीक है मोबाइल चला लेते हैं थोड़ा लेट नाइट, लेकिन जब काम की बात आती है तो बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने बोला था कि चिंता ना करो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, तुम, आज पहला दिन है, तुम्हें इसलिए लग रहा है थोड़ा, और जब तुम करोगे तो बेटा आदत में आ जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जॉब है, तो जैसा बोलेंगे थोड़ा सा एडजस्ट तो बेटा करना पड़ेगा। मैंने उसको ये समझाया था, कह रहा था हाँ मम्मी कोई टेंशन नहीं है, अच्छा ही लगता है, रात में ज़्यादा काम भी नहीं होता, आप घबराओ मत। वो मुझे तसल्ली दे रहा था, मैं उसे तसल्ली दे रही थी कहीं ना कहीं संगत जी, मैं समझ रही थी बच्चे की जो परेशानी थी। मैंने कहा गुरुजी अपने आप देखेंगे और गुरुजी सब ठीक कर देंगे बेटा। संगत जी होता क्या है, कल मेरी जब उससे दिन में बात हुई तो वो बहुत, उसका दिन, उसकी रात अच्छी नहीं बीती थी, और वो परेशान था बहुत ज़्यादा कि आज फिर उसको रात में कैसे वो करेगा, मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, रात में मज़ा नहीं आया, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। दोपहर में मेरी उसकी ये बात हो रही थी, और सत्संग ख़त्म होने के बाद जब मैंने रात में उससे बात की संगत जी, वो बहुत खुश था, बहुत हंस रहा था, ये कर रहा था। मैंने क्या हुआ बेटा, बोला मुझे सुबह वाली शिफ्ट मिल गई फिर से, और मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा किसी से भी। जिन सर को उन्होंने मेरी जगह दिन वाली जो शिफ्ट दी थी, उनसे दिन में काम नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे बोला भाई मेरी आदत रात की पड़ चुकी है, मैं दिन में काम नहीं कर सकता, तू भाई अपनी सीट पे वापस आ जा, अपना काम संभाल, मुझे मेरा करने दे। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने बेटे को बोला देखा गुरु जी का चमत्कार, गुरु जी ऐसे ही करते हैं बेटा। और उसको वापस से उसकी वही दिन वाली शिफ्ट मिल गई। बच्चा बहुत खुश, बहुत खुश, और मुझे भी इतना सुकून मिला जैसे कितना एक ढेरों पानी मेरे ऊपर पड़ गया हो। एक माँ का मन, आप संगत जी सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं बच्चों की टेंशन तो बनी रहती है कि हाय उसके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और संगत जी, गुरु जी ने वो समस्या उसकी बिल्कुल दूर कर दी। और संगत जी मेरी बेटी अभी छोटी ही है, 8 साल की है मात्र, तो उसका जो था, मेरी ड्रेसिंग टेबल का एक शीशा है, उसको बहुत मेकअप करने का शौक है, बार बार उसको खोल के बैठ जाती है। और सत्संग का टाइम हो रहा था, मैं उसको डांटने लगी, तुम ये मेकअप करने का टाइम है। वो मेरी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ पहन के और लिपस्टिक बिंदी लगा के बिल्कुल आंटी बन के, साड़ी दुपट्टे की पहन के पूरे घर में घूम रही थी। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा इतनी हील पहने हुए हो तुम, चोट लग जाएगी, चलो जल्दी से उतारो इसको सबको। और जल्दीबाजी में संगत जी वो शीशा उसके हाथ के नेल के पास लग गया, और बहुत गहरा कट लगा, बहुत ब्लड आने लगा, रोने लगी वो। मेरी मम्मी ने जल्दी से कॉटन से, डिटॉल से उसको साफ़ किया। और मैं भी टेंशन में, क्योंकि मैं उस समय लंगर चाय वाय बना रही थी, सब तैयारी कर रही थी। सिर्फ आधा घंटा सत्संग में रह गया था, 4:30 से 6 का टाइम हमने 1.5 घंटे का रखा था संगत जी। तो मैं, मम्मी ने उसको फिर पट्टी वट्टी वो बैंडेज लगा के नॉर्मल कर दिया, लेकिन वो रोई नहीं, घबराती नहीं है। गुरुजी ने उसे बहुत स्ट्रांग बनाया है। और वो बोली कि चलो कोई बड़ा ही कष्ट होगा मम्मी, गुरुजी ने छोटे में काट दिया। मुझे हंसी भी आई, मैंने कहा बेटा गुरुजी ने ऐसा ही किया है, और बिल्कुल यही बात है बेटा। तो वो जय गुरु जी करती हुई खुश हो गई, और तैयारी में लग गई मम्मी के साथ। और अपना दरबार के पास उन लोगों ने सब अपना बिछाने का दरी वगैरह तैयारी करने लगे दोनों मिलके। संगत जी बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, उसको चंदन टीका की सेवा करने में बहुत मज़ा आता है संगत जी। अभी जो हमने 5 तारीख का गुरु जी का होटल में सत्संग किया था, उसमें भी बोली मम्मी चंदन टीके की सेवा मुझे ही देना। मैंने कहा बेटा सब आंटियां मिलके करेंगी, जो सेवा मिलेगी उसको सर मत थे, हम अपनी तरफ से नहीं कुछ बोलेंगे, जो जो आंटी लोग बोलेंगी बेटा हम वही करेंगे। तो बोली ठीक है मम्मी। तो वो आंटियां मेरे घर सत्संग में आती हैं, वो देखती हैं कि बहुत खुश होकर मेरी बच्ची ये सेवा करती है, तो वो आंटी ने अपने आप ही बोल दिया कि आपकी बेटी वृंदा टीका सेवा करेगी, चंदन टीका की सेवा करेगी। संगत जी बहुत खुश हुई। वो बताया मैंने उसको, जब स्कूल से आई थी तो थोड़ा फीवर था उसको, उसकी तबीयत भी उस दिन 5 तारीख को ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने उसको बोला भी बेटा कोई बात नहीं, बहुत सारी आंटियां हैं, आप नानी के पास बैठ जाना आराम से, मैं चंदन टीका टीका की सेवा कोई भी कर लेगा। बोली नहीं मम्मी मैं ही करूँगी। और वो पूरे सत्संग में आखिर तक गेट के बाहर पास चेयर डाल दी थी उसकी हमने, की तबीयत ठीक नहीं है बच्ची की, उसने सबको चंदन टीका लगाया। संगत जी 250-300 संगत आई थी, बहुत अच्छा सत्संग हुआ था, और उसने अपनी सेवा बहुत अच्छे से करी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु पास इसी तरह अपनी
सेवा में हमको हमारे परिवार को लगाए रखना, सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना गुरुपा, बच्चों को इसी तरह अपना कृपा का हाथ बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, नहीं पता गुरुजी के अपने ही तरीके हैं हम सबको ब्लेस करने के। नहीं जानती मैं कि कल क्या बच्चों पे कष्ट था, क्या क्या परेशानी थी जो गुरुजी ने अचानक ऐसे एक टेलीपैथी से सत्संग के लिए बोला और मैंने उस चीज़ को एकदम ग्रैब कर लिया। अदरवाइज मैं बहुत बार नहीं समझ पाती हूँ गुरुजी क्या कह रहे हैं, और मुझे बाद में एहसास होता है संगत जी। और मैं बहुत बहुत गुरुजी का दिल से शुक्राना करूँगी कि मैं उस चीज़ को समझ पाई, और मुझे रात तक होते होते इस बात की फील बहुत स्ट्रांग फीलिंग हो गई कि हाँ वाकई बच्चों पे कुछ आज था कष्ट, कुछ थी आज परेशानी, क्योंकि मैसेज भी आ रहे थे इस तरीके के संगत जी, और वो गुरुजी ने सत्संग करवा के ही काटे। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार मुझ पर, मेरे परिवार पर, सब संगत परिवार पर बनाए रखो गुरुपा। सर्वत का कल्याण करो गुरुपा, निर्जीवों पर दया करो गुरुपा। सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना गुरुपा, अपने श्री चरणों से हमेशा लगाए रखना गुरुपा। बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से गुरुपा, मेरे तरफ से आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। इस जन्म में, पिछले जन्म में हमने जो भी माड़े कर्म करे, जो गलतियां करी हैं गुरुपा, उसके लिए माफ़ कर दो गुरुपा, माफ़ कर दो। अपने श्री चरणों से हमेशा लगाए रखो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।